अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे भैया ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम नमस्ते। और भाई आज हमारे साथ जुड़ा है छोटा भाई आरएस छकारा, प्रसिद्ध समाज सेवी। कौन नहीं जानता। तो सीधी बात नो बकवास, भाई के जीवन के बारे में एक इंटरव्यू करेंगे। बस इसके कैसे भाई हरस से हरस छकारा बना, बस इसी पे बातें होंगी। तो हरस भाई अभी मन्नू मूवीज पर स्वागत भी और साथ के साथ राम राम भी। पहले तो बड़े भाई मलिक साहब को हाथ जोड़कर राम राम। जितने भी दर्शक साथी मेरी आवाज़ को सुन पा रहे सभी को रस छिकारा की तरफ से राम राम। भाई साहब स्वस्थ हो? भाई साहब एकदम बढ़िया। पीछे से घड़ी सारी तरह तरह की बीमारियाँ आई, परिवार में सुख शांति रही? भाई हमारे लिए तो बीमारी थी ये नहीं, हमारे को तो फर्स्ट दिन से लोगों के बीच में रहे थे। जिस दिन से बीमारी का ऐलान हुआ उस तो पहले थे लोगों के बीच में थे, आज तक लोगों के बीच में। यहाँ हमारे घर में नहीं किसी का खांसी जुकाम भी होया। हर्ष भाई कितने पढ़े लिखे हो? पढ़ाई चल रही है हाल फिलहाल भी, लागा फाइनल ईयर चल रहा है। हर्ष भाई गांव डिस्ट्रिक्ट परिवार में कौन कौन है? गांव लडराउन, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, पिन कोड 124507। और अपने परिवार में हाल फिलहाल पापा है, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई का एक बच्चा है, एक बच्चा मेरा है, और इससे अलग मेरा काका है, काका के 3 बच्चे हैं। ज्वाइंट फैमिली है? ज्वाइंट फैमिली है। हर्ष भाई ये जो समाज सेवा जो आज आप करने लग रहे हो, कैसे ये मन बना कि यार मैं इस तरह से कोई काम करूं, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं जिससे हम लोगों की मदद करूं? भाई साहब आप मेरे काफ़ी इंटरव्यू देख चुके होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे, जिसमें लोग ये कहते रहे हरस चोर है, हरस फलाना, हरस दकड़ा, उन सब ने कह कवाली वो बात अपने में। मात्र आपके जीवन के बारे में मैं भी ये चाहता हूँ आज कुछ ऐसी बातें हो जाएं जो लोगों को ना पता हो, और दोनों भाई इंटरव्यू छोड़ेगा आपस में बैठ कर वो बतावा जो जमीन की हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बातें सब आदमी आती पहुंचे, बहुत सारे आदमी के दिल दिमाग में ये सवाल जवाब होया करें। मेरे तो घने आदमी कहें भाई तने इतनी सक्सेस क्यों कर पाई, तेरा इतना नाम क्यों कर होया, तू पहले क्या करया करता, तेरा बैकग्राउंड की है। मैं भी वे आज आप तक खुल के बताना चाहूँ। बिल्कुल, मैं भी जानना चाहूँगा। मेरा 1989 9वें महीने की 4 तारीख को दोपहर के टाइम तो जन्म होया था, 12 से 2 के बीच में। गांव मन आप तो बता दिया, लडराउन गांव है। मेरी जब 7 साल की उम्र थी उस टाइम मेरी माँ का देहांत हो गया था। हमारा नया मकान बनने लग रहा था। मेरा दादा पहले फौज में था, फौज में हरियाणा पुलिस में लग गया था। और जो मकान बना था उस मकान में मेरी माता जी की जो मृत्यु हुई थी वह रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण हुई थी, जो ऊपर से गिर गई थी। और जब मेरी माता जी की रीढ़ की हड्डी टूटी, वो सारा का सारा मंजर में अपनी आंखों से देखने लग रहा था। छोटा हा बालक वहाँ खड़े थे उस टाइम? वहीं पे मेरा भाई मेरे तो लगभग 3 साल छोटा है। मेरा भाई सोने लग रहा था। आज भी मेरा न्यू याद है, 10वें महीने की 2 तारीख एतवार का दिन, सुबह 6 का टाइम। मेरी माँ चाह की डेगची चढ़ा रही थी, चाह बनाने लग रही थी जिस वक्त यो हादसा होया था। और मैं अपनी ठोडी पहाड़ टेक कर यो सारा मंजर सब कुछ देखने लग रहा था। जब मेरी माँ पड़ी, रीढ़ की हड्डी टूटी, मेरी माँ ने बोल हो गई थी। मैंने जाकर मेरी माँ का हाथ लगाया, मेरी माँ के पैर पकड़ कर, हाथ पकड़ कर खींचने की ठाण की कोशिश करी। मेरे तहली कोई ना, मैं बहुत छोटा बच्चा था। मैं मेरे काकी हर ने, मेरे काका हर ने बुला के लाया दूसरे घर तक, जो दूसरा काका है दूसरे दादा वाला। उन नाक उठाई, उन नाक उठाई। मैं अपने काना तो डॉक्टर की बात सुनू था। गांव का जो देसी डॉक्टर हो यार था वो न्यू कहने लग रहा था बच्चा कोई नहीं, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, कि तो बड़ी अस्पताल में ले जाओ। उसने उड़े तय ओमनी गाड़ी में सफदरजंग लेकर गए थे। और सफदरजंग अस्पताल के मां बाहर मेरी माँ 1 हफ्ते तक तड़पती रही। बेड को नहीं मिला, बेड खाली नहीं था। सीधी सी बात यह है उस टाइम पर सिफारिश ना थी, पैसा नहीं था, 4 आदमी जाने ना करते, और पैसा नहीं था। मेरा दादा फौज की नौकरी करका है, पुलिस की नौकरी करका है। रिटायर आने के बाद भी किला बेचा था, एक दारू पिया था हद से ज्यादा, जितनी ज्यादा उसको उतनी। 2 नौकरी करने के बाद भी कोई आदमी किला बेचा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कैसा होगा। जब मेरी माँ उड़द तड़पन लाग रही थी, 50,000 रुपया का हमारे पास जुगाड़ नहीं था कि 50,000 रुपया में उसने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी ने मांगे होंगे एडमिट करा दिया। तो सफदरजंग के बाहर वह तड़पती रही, उस बेचारी की उस वक्त तड़पने के कारण मौत होगी।
वो सारा मंजर, मैं वैसे तो बालक था लेकिन मेरा दिमाग पहले से ही थोड़ा ठीक है। मैं ये देखने लग रहा था, आज भी कई बार एक बात सोचता हूं, अगर मैं बड़ा होता आज 50 लाख रुपए की भी जरूरत होती, 50 करोड़ की भी जरूरत होती, हालांकि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं मेरी माँ के लिए पैदा कर देता। आज मेरी माँ, ऐसा कोई अस्पताल नहीं जिस अस्पताल के बाहर अगर तड़प रही होती, मेरी माँ को कोई एडमिट नहीं करता। तो जो वापिस वहीं आते हैं माता जी गुजरने के बाद, ज्यादा दारू पिया करता, 1 साल बाद दादा गुजर गया, उस साल में दादी गुजर गई। बाबू उस हादसे को सहन नहीं कर पाया, मानसिक रोगी हो गया, पूरा परिवार उजड़ गया। सन 2000 में 6ठी क्लास में होया था मैं। आज भी मेरे को याद है, 12 रुपये सरकारी स्कूल की फीस होया करती, दी नहीं जाया करती, रोया करते बैठ के। मास्टर उड़े तो नहीं उता दिया थे, जाओ रे फीस लिया हो। 1 तारीख तो 10 तारीख के बीच में फीस जमा करने का टाइम होया करता। घर आकर न्यू सोचा थे कह वहां किस्त है, ना मानस दिखा करता ना को औरत। किसी के घर के बाहर उस टाइम पर अगर हम हाथ कच्चे थे, ये बाबू पागल हो रहा है, उस वो क्या कर सकता है, क्या बना सकता है। मैं रोटी बनाया करता उस टाइम पर, मेरा भाई मेरे तक काफी छोटा था। किसी के घर के बाहर चले जाते ना, कदे वो चून में बत्ती पानी पड़ जाता, वो गलगला हो जाता, कदे वो चून करड़ा हो जाता, कच्ची पक्की चीज़ी बनाया करती, बन जाया करती, उसी न खा लिया करते। जब किसी के घर के बाहर लासी लेने जाते, चटनी लेने जाते, अचार लेने जाते, ताने मारे हारते, रांड के सांड हैं, जिन आदमियों का कोई भविष्य ही नहीं, क्या करना है इनका, रोज आले ही डोलू न ठाके धमका दिया करते। नादान थे क्या ना था, ना न्यू बेरा था, बेजती हो थारी बेजती करे हैं, अगले दिन फिर पहुंच जाते। एक ना देता दूसरे के चले जाते, दूसरा ना देता तीसरे के चले जाते, पड़ोस में न्यू आन डारते। वो माड़ा टाइम जो था, उस माड़े टाइम ने एक बात सिखा दी, इज्जत पैसे की है। आपके पास पैसा है ना तो आपका सब कुछ है। उस टाइम पर मैंने एक चीज देखी, भगवान हर घर में कोई ना कोई औरत जरूर दे, चाहे बेटी के रूप में हो चाहे माँ के रूप में हो। ये मारा माँ भी नहीं, मारा बेटी भी नहीं, कोई सी भी चीज नहीं। इस समय से गुजरते गुजरते जब मैं 14 साल का हो गया, उस टाइम पर मेरे पापा की हालत भी ठीक हो गई थी। रोहतक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जब ठीक हालत होने के बाद मजदूरी करने लगे, 75 रुपये मन मिल रहे थे। लटराउन गांव तक कतवगढ़ गांव पे मैंने एक पोस्ट भी गेरी थी। एक मिक्सर प्लांट था, उसमें रोडी डस्ट के ट्रक खाली कर यार थे। 300 रुपये में ट्रक खाली हो यार था। वो 300 रुपया में क्या हो यार था, 2 आदमी खाली करते तो दोनों 150 मिलते। मेरे बाबू ने 150 मिल रहे थे, मैंने 75 मिल रहे थे। मैं खाली गैल करवाता पर मैंने 75 इस मारे मिलते। मैं आधी उम्र का था, कम उम्र का था, काम में बराबर का कर रहा था, मैंने दिहाड़ी आधी मिल रही थी। वे ट्रक खाली करके सुबह 4 बजे उठकर प्लांट में जाते, 3:30 से 4 के बीच में ट्रक खाली करके 7 बजे उल्टे घर आते। घर के आगे रोटी बनाता, रोटी बनाकर स्कूल में पढ़ने जाता। स्कूल में पढ़ कर वापिस आकर उस टाइम पर भूत सवार था क्रिकेट का। क्रिकेट खेलने दिल्ली IG स्टेडियम में जा रहा था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। 2 साल में हरियाणा की टीम में भी खेला। और लेकिन उस चीज में सिफारिश और पैसा दोनों चीज होना। पीछे का रोड़ा था, पीछा की तो था ही नहीं, पीछा की तो जुड़ा ही नहीं करता। दादा 1 किले न टेक जा रहा था गहन है 1 लाख रुपये में, उसका ये भी न ब्याज बढ़ा करता। तो मजदूरी कर कर मेरे बाबू ने तो वो छटवाया वो किला। मन ने अपनी जैसे तैसे करके पढ़ाई करी। पढ़ाई करते करते मैं आड़ा सोनीपत खाड़े में आ गया। जब मैं सोनीपत खाड़े में आया, खाड़े में जो भेजा वो भेजा मेरे काका ने। मेरे काका का थोड़ा ठीक सा काम चल गया, मेरे काका का ब्याह हो गया, मेरे काका का बालक हो गए। और तो मेरे काका ने आड़े भेजा, मेरे काका ने खर्चा पोगाया। आड़े पहुंचने के बाद मन बड़े बड़े जो पहलवान हैं उनका साथ मिल गया। सबसे पहले तो मेरे गांव का ये है परवेश पहलवान। उस भाई ने एक मेरे तो अपने छोटे बेटे की तरह प्यार कराया। उसने मेरा सर्कल बनवाया, अच्छे अच्छे भाई जोड़े। फिर और भी मेरे घने साथी हैं जो आड़े स्टेडियम में गए, मेरी गल जुड़ गए थे। पहलवान थे जो आज के टाइम नामी पहलवान तो नहीं है, नहीं कह सकते क्योंकि वो इस फील्ड से बाहर हो चुके हैं, लेकिन हमारे लिए तो नामी जिंदगी भर रहेंगे। एक कासंडी का सुमित पहलवान है, एक बिद्दल का जोंगा था, इसे घने भाई थे। रापर के थे प्रदीप रापरिया पहलवान। तो उन भाइयों ने हमारा जो सर्कल, उस सर्कल से एक संगठन बन गया। 2012 की बात हमने न्यू सोची, अग भाई
छोटे छोटे थोड़े थोड़े रुपये करके आड़ा स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, उसके सारा कमरा था। देख रहे इनकी क्या हालत हो रही। जय इनकी किसी की छोटी मोटी मदद कर दिया ठीक नहीं रहे। जिसी मार तो यार थी, किसी तो साग सब्जी दवा देते, किसी तो भाई ओढ़न न लत्ता दे देते, किसी तो खाना का दे देते। वो एक शेड्यूल हा बन गया। वो शेड्यूल बन गया तो सेवा करते करते 2015 में पहुंच गए। जब सन 2015 में जिस वक्त पहुंचे, उस वक्त किसी भाई ने न्यू बताई सोशल मीडिया फेसबुक चला ले, फेसबुक पर न्यू अपने सारे दोस्तों ने ढूंढ सका। हाँ, वह 2015 में फेसबुक आईडी बनाई थी किसी दोस्त ने, चलानी 2016 में आई थी। 16 में ये लाइव लूवान का ऑप्शन आया था, वीडियो गेम का ऑप्शन आया था। फिर सोची भाई इन कामा का अगर दिखावा करने लग जाता कि सारे उन कामा का दिखावा शुरू कर दिया। दिखावे की जो शुरुआत आप बहुत पहले की वीडियो देखोगे, सबसे पहले हम बात कर रहे थे भाईचारे की, एकता की। जिस टाइम पर जाट आरक्षण हुआ था उस टाइम पर अगर मेरी वीडियो काट के देखोगे, मैं एक लौता ऐसा आदमी पाऊंगा जो उस वक्त भी एक बात कहा करता, अगर भाई रहे सबसे पहले भाईचारा भाईचारा भाईचारा, एक जाति का जाप मत करो, हम सब भाई हैं, पहले भाईचारे ने बुलाओ मदद के लिए। सारा भाईचारा सारा हरियाणा थारी गल उठका होगा जब अपनी लड़ाई लड़ो। लेकिन बच्चे थे उस टाइम, हमारी बात न कौन मानना है, को बड़े चारा हम नहीं थे उस टाइम पर। कुछ पेज वाले वीडियो गिरने लगे ठाठा का अपनी, वे वीडियो वायरल ही होगी। वे वीडियो वायरल होगी तो सब न्यूज आने लगे इस नाम का को छोरा है जो हरियाणा का सोनीपत का रहने वाला है। सोनीपत के नाम तो जानने लग गए सब, सोनीपत में अपनी रयास। जानने के बाद वे वीडियो मन्ना अपने पेज पे, अपना पेज बनाकर पेज पे गिरनी शुरू कर दी। मदद की वीडियो, मदद की वीडियो जब पेज पे गिरी, 60% आदमियों ने गाली दी, 40% आदमियों ने सपोर्ट कराया। मन में वे 60% नेगेटिविटी में डालकर 40% आधा पॉजिटिविटी काटी। सबसे पहले एक मदद करी थी दादरी के पास में, एक को किसान था, मोटर था, मोटर के करंट तो उसके दोनों खोया मगा हाथ कट गए थे। उसको 5-6 बालक थे और 4-5 छोरी थी, छोटे छोटे बालक थे, पूरा परिवार तबाह हो गया था। उसकी वीडियो घेर दी, उसको कोई लाख रुपया का सारा लग गया। मैंने सोचा क्या जाओ, अगले का तो घर बस गया, ये तो तगड़ा काम है। फिर एक शहीद हो रहा था पुनिया भाई बागल कहने का, दूसरी मदद उसकी करी थी इस तरीके से। वह मदद इतनी वायरल होगी, उसमें इतने लाख रुपये आ गए, मतलब मौज होगी। उड़े तो लोगों की सोच बदल गई। 70% आदमी न्यू कहने लगे भाई एक नंबर का काम कराया, 30% रह गए नेगेटिविटी में। वो काम करते उस चीज का स्वाद आ गया। अब गरीब की मदद करने का तो सही साधन है भाइयों। मारते तो जो इकट्ठे होते वे तो आड़ोस पड़ोस में कर लेते, उनका दिखावा करने का भी नहीं भी रहा था। दिखावा करना आ गया, मैंने काम को अंजाम देना आ गया। उस दिखावे का सर्कल बनता चला गया। 2019 में 57 आंदोलन कर रखे जंतर मंतर पर, किसानों के लिए, जवानों के लिए, माँ गंगा की सफाई के लिए, कोई भी गलत कार्य के लिए, 500 जो कानून पास हुआ उसके लिए भी 7 आंदोलन करे थे। जो टप्पल कांड होया था आज तक पाया सारे का ट्विंकल खन्नाड़ा उजागर मन नहीं कराया था। 2.5 साल की लड़की थी, वो जो मुस्लिम परिवार था जिन्हें काट के वजड़ दाब रखी थी, उड़े मैं ही जानी था। पूरी मुस्लिम कॉलोनी थी जड़ा कोई भी नहीं जाता, उड़े मैं जाने वाला था। लेकिन बात यह थोड़ी है कि वह मुस्लिम कॉलोनी तो सारे मुस्लिम ऐसे हो गए। एक आदमी है वो दोषी है, हमने काम को अंजाम देना, उसको सजा दिलवानी, अपना काम करना है। ऐसे करते करते कारवा बनता चलेगा भाई साहब। कारवा बनते बनते आज 2022 में आ गए हैं। आज 2022 में आने के बाद उस 1997 से जो जित मेरा जीवन शुरू हुआ, मेरा जीवन तो उड़े शुरू हुआ जित मेरी माँ चली गई थी। मैंने एक चीज सीखी है, मैं मेरे जीवन में अगर मेरी कोई बहन बेटी कोई भी हो, मेरी पत्नी को छोड़कर सब हमारी बहन है, मेरी आख्या अगर को दुखी है, मेरी कोशिश यह रहेगी मलिक साहब मैं उसके दुख न दूर करूं। चाहे वह बीमार है, चाहे उसका ब्याह शादी है, चाहे उसको कोई दुख तकलीफ है, कुछ भी हो, जिसा मेरे तब उसी में कोशिश करूं। ये काम करते करते आज 850 परिवार की मदद कर चुके हैं, बसा चुके हैं जो खत्म हो गए थे, सुन्न हो गए थे। 21 करोड़ रुपए की नगद मदद कर चुके हैं। 111 छोरी ब्याह दी, 16 बात भर दिए। कोई भी कार्य उस कार्य में अगर आपके दौरे बैठे हैं, आज भी एक ब्याह होने लग रहा है, आज या काल में ब्याह है, रुखी गामू छोरी का सामान तैयार करने लग रही है गोवाना में टीम। इब भाई फोन पे 5100 रुपये भेजे हैं। ऐसे ऐसे काम
थाने चौकिया में सूता कोना उठता 5-10 तरह जी नाम में आले भाई करा लिया न क्यों करा लिया। किसी नेता तो रजाएंगे नंबर बनाओगे 2 रुपये खाएंगे तू बिना रे सोवत ने मटवा दी है भाई रचा ले। किसी थाने चौकी में शासन प्रशासन के चले जावा जाते बड़ा हो दयाला हो छोटा हो दयाला हो मुंह देखते न्यू का हरस भाई राम राम। मतलब कि मार तो बड़ी उम्र का जो हमारे पिता समान उम्र का है जिनता हमने पहले हाथ जोड़कर राम राम करनी चाहिए मारता राम राम करने का मौका भी ना देते शर्मिंदा कर दे मारता पहले ही राम राम कर रहे हैं। उससे दूसरा हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश ऐसा कोई घर ऐसा कोई परिवार नहीं है मैं अगर कहीं भी जाऊं मन होटल में रोकने की जरूरत पड़े। इतना भाईचारा कमा लिया परमात्मा की दया और दुआ से इतना भाईचारा कमा लिया है मैं कहीं भी जाता हूं खाना खवाने वाले प्यार करने वाले रेस्ट कराने वाले सारी चीजें आगे तैयार पाऊं। अगर आज मेरे पास कोई चीज नहीं है तो ये सिर्फ 2-3 चीज नहीं है जो इंसान के लिए बहुत जरूरी है। एक तो धन धन की प्राप्ति आज के जो जीवन में जो कलयुग चल रहा है सबसे पहली चीज है। धन बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते धन बिना आप किसी की मदद नहीं कर सकते धन बिना आपकी की तो पूछ नहीं होगी। जब को आप तो न्यू भी पूछा है ना काम क्या करते हो वो काम भी इसलिए पूछा आपकी औकात का अंदाजा लगाती इसकी इतनी इज्जत इससे दूंगा जितनी की इसकी औकात है। ये लखपति है तो दुनिया बनी आंडा हमने क्या करना ये करोड़पति है तो इसकी ज्यादा इज्जत कर लूंगा कल नतन ने भी जरूरत पड़ेगी। और अरबपति है फिर तो भाई साहब राम रामी की गुलामी ये कर लेंगे तेरा भी सारा लग जाएगा। ये लोगों की मानसिकता हो चुकी है। हमने जो भी कार्य कराया है आज तक जो कुछ भी कराया है सोशल मीडिया के माध्यम से भाईचारा जोड़ कर कराया है उसको करने का सिर्फ हमारे पास जुनून था। 2016 में 20-30 रुपये इकट्ठे करके हमने घोषणा करी एक वीडियो डाली 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी शादी हो किसी का शादी में खाना बच जा फेंकेगा नहीं भाई वो नाम लेना आऊंगे वो खाने नाम लेने जाते अपनी गाड़ी में 20-30 रुपया का तेल होया करता उन लेकर आगे लगे तो धरकर टूटी उड़े गाड़ी ही थी दोस्त की है खुद की नहीं उन लेकर आकर स्टेशन पर जो गरीब हो थे 100 आदमी 150 आदमी 200 आदमी उन तक ताजा खाना बैठे थे उससे दिन क्यों अगले दिन कदे फूड पॉइजन फैल जाए कोई बीमारी हो जाए। हमने यह चीज चालू करी हमारे को देख देख कर पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 60-70 जगह ऐसी टीम बन गई। हर एक जिले में ऐसे ऐसे आदमी जुड़ गए वे जागरूक हो गए सेवा करने लग गए। फिर हमने यह शुरुआत जो ऑनलाइन पैसा की करी हर क्षेत्र में इस काम ने लोग कॉपी करने लग गए। फिर हमने शुरुआत करी सबसे पहले आपको याद नहीं होया जब बीमारी आई थी इस बीमारी में सबसे पहले 57-58 हजार मास्क मन बांटे थे। जब लोगों ने न्यूज जान पाटी अच्छा रहा भी सेवा वो काम भी कर सका हाँ। और जब मैं मास्क बांटन गया पुलिस वाले ने खुद मदद करी खुद बंटवाई फिर सब बांटन लग गए। अगले दिन मैंने देखा दुनिया पोस्ट गिर रही। फिर मैंने दूसरा काम कराया अब वह बहन बेटी तो घर आ रहे वो तो बाहर नहीं जा सकती बीमारी में। एक बीमारी ऐसी होती है जो औरतों के अंदर रहती है हर महीने आती है वे बेचारी जाए कहा जिसे महामारी फैलती है उनके लिए सैनिटरी पैड बांटी वो भी नया ट्रेंड बन गया बहुत सारे भाई बांटन लग गए। फिर हमने ये ऑनलाइन पैसा इकट्ठा करके शादी करनी शुरू कर दी। अब बहुत सारे संगठन बन रहे ऐसे ऐसे मेरे फौजी भाई भी जो नुका है फौजी वो अरस भाई आप तो सीख कर हमारे फौजी भैया का भी संगठन हो रहा। एक मेरा झाड़से का फौजी भाई है एक तो मेरे साथ 24 घंटे दिखता होगा बड़ा भाई फौजी असलापुर उससे अलग एक और फौजी भाई संजय ठाकरान उन अपना संगठन बनाकर उनने भी ये काम शुरू कर दिया। अरस भाई हम आपसे प्रेरित हुए हमें गर्व महसूस होता हमारे बड़े भाई हमारे तो प्रेरित हुए हैं। हमने जगह जगह हर वे चीजें नई नई समाज को देने का कार्य कराया है। हम दिखावा इसलिए नहीं करते कि हरस छकारा कितना अच्छा काम कर रहा है हम दिखावा इसलिए करते हैं जो काम हम कर रहे वो काम आप लोग भी कर सकते हो कोशिश तो करो। फिर लोगों के अंदर अब बहुत ज्यादा चरम सीमा पर जातिवाद पहुंचा दिया राजनीतिक पार्टियों ने। क्या उन्होंने कभी हरस छकारा के अंदर से यह बात सीखने की कोशिश नहीं की? हरस ने किसी एक जाति की बेटी का ब्याह नहीं कराया। हरस ने जो बेटी मदद लेना है उससे का ब्याह कराया है। हमने कदे नहीं बुझी त्रिजाति के है हमने जिसके भी बात भरे आज तक भी सारिया का ये नहीं पता किस किस के भरे हैं क्योंकि जो हमारे दर पे आएगी जो दुखिया वो हमारी बहन है हमें उसका दुख दूर करना है ये हमारा कर्तव्य हमारा काम है। ये बात तो भी एक बात बता दूं उदाहरण के तौर पर हमारी सोच थोड़ी अलग है। ब्याह शादी में जाओ हो अमीर आदमी का उस तो जाते गिफ्ट दो हो फुल्ला का बुक्का दोगे और कुछ दोगे कोई काम नहीं आता उसका बस उड़ा अपने नंबर बन जा नंबर बने पीछे बुके न पकड़ के
वो दूल्हा न्यू भगा दिया रे पीछे, उड़े घेर दो भाई। को काम का महंगा गिफ्ट हूं नारा कटवा देगा, इन्हें नारा दर दो। देखा होगा ये चीज। मेरा ये मानना है बेकूफी है ये। अगर किसी को गिफ्ट देने का, पैसे बर्बाद करने का शौक है ना, जब थारा कोई बीमार हो, अस्पताल में कोई जानकार हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई यारा प्यारा हो, उसका बेरा लेने जाओ और उसने न्यू मानो यो भी छोरी का ब्याह है, अपनी गोज में 1100 2100 3100 जो रुपये पड़े हों वे उसते दो। बीमार आदमी ना तो जूस पीवे ना के मैं खावे, उसके दौरे रहने वाला खागा, क्योंकि जो बीमार है जिसकी हालत खराब है वो तो दवाइया के सारा चल रहा है। ये मेरे रिश्तेदार 50 हैं, 100 मेरे यारे प्यारे हैं, 1100 रुपये मेरे तो सारे दिया है, मेरे 1.5-2 लाख का सारा लग गया था, ठीक तो मैं आपको हो जाएगा। हम समाज में इसलिए जुड़े हुए हैं एक दूसरे से कि जरूरत के समय पे इकट्ठे हो जावा। खुशी में बेशक किसी की मैं शामिल मत हो, मेरे तो ब्याह शादिया का कोई कार्ड देना हो बेशक रूसो में नहीं जाया करूं, दुख में मैं कोई याद करेगा मैं जरूर जाया करूं। मेरा सगा भाई जो मेरी माता पैदा हो रहा है, मेरे भाई का जब ब्याह था मैं मेरे भाई के ब्याह मना गया। उस दिन से सागाम में पंचायत हो रही थी, उस पंचायत के लिए मैंने हंगाला रखा था, मैंने मानस इकट्ठे कर रखे थे। वह ब्याह की डेट टिकी, वह ब्याह की डेट टिकी तो मेरे भाई तेन गई थी डेट डगा ले, बोला भाई डेट नहीं डग सकती, नाटा है अगले मजबूरी है। मैं बोला डेट नहीं डग सकती तो मेरे बिना ब्याह हो सके, मेरे बिना पंचायत नहीं होगी, क्योंकि मैं उधर टाइम देख आ रहा हूँ और मैं मानस इकट्ठे करने लग रहा हूँ अपने उस पे। अग भाई आना है आना, और मैं उड़न नहीं होगा, मेरी की इज्जत रह जाएगी। मैं उस दिन पंचायत में था, मेरे सगे भाई के ब्याह में नहीं गया, क्योंकि आदमी ने ना समाज के लिए रूल्ला का पक्का रहना चाहिए, कुछ ना कुछ वो करना चाहिए जिससे समाज को बेनिफिट होता हो। मैंने जो भी आज तक काम करे, मैंने कोई आंदोलन कराया, किसी गरीब की मदद करी, किसी का इलाज कराया, किसी का ऑपरेशन कराया, मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूं इससे कौन सा ऐसा संदेश जो समाज के लिए गलत जाता है। अगर आप कहीं ना कहीं पवन मलिक साहब मेरे घर बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ना, वो इसलिए ले रहे हो आपने कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई पॉजिटिविटी दिखाई दी होगी, क्योंकि मेरे को ये पता आपके जो विचार हैं, आप नेगेटिव इंसान का इंटरव्यू ही नहीं ले सकते। तो भाई साहब हम यहां तक पहुंचे हैं ना, यहां तक इसलिए पहुंचे हैं, समाज में युवा होने के नाते हमारा फर्ज और हमारा दायित्व तो बनता है। जिंदगी ये नहीं पता कितने दिन की, जब तक हम जिए कुछ ना कुछ समाज को देते रहे। अब आपका कोई सवाल हो वो बताओ। देखो मैंने तो पहले कहा था इंटरव्यू तो हर्ष छकारा के डेली हुए हैं और रोज़ मेरे जैसे भाई आए हैं और तरह तरह की बातें लिख के ले आए हैं और खूब बातें कर रहे हैं। और हमारी कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, यही जो भाई ने अब स्टार्टिंग से आज तक की बताई, बस यही मैंने जानना था, यो भाई ने बता दिया। और रही बात भाई हर्ष का इंटरव्यू क्यों होया हमारे चैनल पे, कोई 1 रुपया किसी पे किसी और के लिए मांग के तो दिखाओ। भाई साहब मैं आपकी जेब में गई कह दूँ, आप पवन मलिक भाई 10 रुपये दिए को ना दो आप, बिल्कुल बिल्कुल मेरा क्यों ना दो, आप अपना घर चला रहे हो भाई, औखी बात आज के टाइम पे। और सोशल मीडिया पे मेरा फेस देख के लोगों ने अपनी जेब में 21 करोड़ रुपये दिए हैं, तो यह बात सच्चाई है, मैंने लोग तो लुटे हैं, क्योंकि मेरे फेस पे भी आकर्षित होकर लुटे हो या मेरी बात आकर्षित होकर लुटे हो, क्यों कर भी लुटे हो। इनको वे लूटना कहते हैं, लूटना शब्द की संज्ञा देते हैं, तो हम इसको यही कहेंगे हमने लुटे हैं, लेकिन उन लुटाइया था हमने किसी न किसी गरीब का घर चलाया है। हर्ष भाई क्या माध्यम है कि भाई कोई मान लो किसी की मदद करना चाहो तो वो पैसा आप तक किस तरह से पहुंचाते हैं? भाई साहब ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं, हम क्या क्या करा अगले का एड्रेस डाल दिया रहा, फलानी फलानी तारीख ना फलानी जगह फलाने की मदद करनी है, ऊपर नंबर डाल दिया रहा, इस नंबर पर संपर्क कर लियो, एड्रेस में कोई कमी रह जा, जो दूर के भाई कहीं न्यू कह दिया रहा भाई रहे मारता है कोई ना मेरा भाई 13 रुपये दे जाएगा, कह भाई तू मेरे तो वो बता दे साधन उसमें रुपये घेर देंगे, हमारे नाम तो फलानी चीज दे दिए, वो आगे ले तो फिर क्या हो जाए, हमारे तो जो भी चीज जो दे है आपने 1100 दे दिए भाई ने 2100 दे दिए, उड़ा जाकर हम जब वीडियो ना बनावा दिखावा ना करा आपको पता कैसे लगेगा, हम सबूत के तौर पर वीडियो बनाते और दिखाते हैं कि हमने ये काम करा। पवन मलिक के 1100 रुपया तो भाई यह चीज आई है, फलाने के 2100 रुपया तो यह चीज आई है, यो काम कर दिया थारे पीछे सही जगह पहुंच गए। मतलब बिल्कुल प्रॉपर अगले का पेटा भरो हो भाई हमने यो काम कराया है, कति 100% पेटा भरा, और जो हमारे तो जुड़ रहे हैं सबका पेटा आज भरया है जी। तो हर्ष छकारा अपने इस काम से आज कितना संतुष्ट है? 1% भी नहीं।
के कमी रहेगी? कमी यार है, आज भी एक छोरी बहनी थी, जोगाड़ को नहीं मेरा। 24 तारीख ने भी 2 छोरी बहनी है, जोगाड़ को नहीं मेरा। 25 ने भी, 27 ने भी, 30 तारीख ने 3 बहनी है। इस महीने में 20 उन बाना के फोन आ रहे जो भूख मार मार कर रोन लाग रही है, न्यू कहने लाग रही है भाई तेरी जरूरत है, तू सोशल मीडिया पे दिखावा करे जा है, मैं भान बेटिया की मदद करूं, हम बोलाने लग रही तू आता को नहीं। इब कमी यार रही है, वे भान भी अपनी जगह सही हुए मेरे पर मुंह धो रही है। मना कोई नेता मंत्री किसी छोरी ब्याता देखा को नहीं है, जब उनके बाहर जाकर रोन लग जाए। मना को नेता मंत्री न्यू को ना सुनता देखा मैं गरीबा की छोरी ब्याऊंगा, जब उन आस कर ले उन अगर कहीं आस और उम्मीद का नाम है तो वो मारे तो लग गए है। और वे न्यू कहा भाई तेरे तो उम्मीद है, चाहे कुछ भी करे तब नहीं करना पड़ेगा, और मैं कर को नहीं पा रहा, मेरी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? लोगों का ध्यान चुनावा में है, लोगों का ध्यान राजनीति में है, लोगों का ध्यान बदनामीकरण में है, लोगों का ध्यान स्वादा में है। अच्छे काम आगे बहुत कम मानस लागू है। मिठाइया में लड्डू बहुत बढ़िया मिठाई हो यार, बूढ़े मान्य यार आज के टाइम को लड्डू खागता हो मेरे तो बता दो, लड्डू खाता पाओगा तो बूढ़ा है। क्यों? उसने न्यू बेरा सब तो महंगी मिठाई बनाया है और सब तो ताकतवर आए है, बाकी तो गोलगप्पे चाउमीन खाने के रह गए। तो जो असली टेस्ट है ना, असली टेस्ट की तरफ वो भागेगा जिसने असलियत का पता होगा। लोग ये इंस्टाग्राम पर कुछ कुछ चल रहे हैं, बुरी बुरी चीजें, उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन अपना आइडल मानना है। इनने कोई मतलब नहीं भगत सिंह कौन था, राजगुरु कौन था, सुखदेव कौन था, किसने हमारे लिए जान दी, कौन आज अच्छा काम कर रहा, कौन बुरा काम कर रहा, कोई मतलब नहीं। लोगों को मतलब अपना टाइम पास कराना न्यू मानना है। भाई बात सुनो रे, रुपया गोज में बेशक 1 लाख लाग गया, स्वाद आएंगे पूरे हो गए, तो लोग स्वादा में टूट रहे, लोग पूरे करने में टूट रहे हैं। दुख इस मारे है पूरे थारे उड़े भी हो जाएंगे। जो 10 छोरी बहनी, जब 10 छोरी ब्याही जा पूरे थे विभूति, मैंने कहता हूं अगर एक बाप की तो मौके पे चले गए ना, आपकी आख्या तासु रुक जा, मन ना बता दियो। जब किसी बाण के बाहर जाओगे आख्या मासू आवे हैं, उसकी झोपड़ी देखो हो, उड़ा कुत्ता भी नहीं बैठता उसके बाहर। क्यों? उस बेचारी दो टूक गिरन की औकात को ना, और उस घर में जाकर हम खुशियां लिया, 40-50 आदमी गदड़ देख दमावे, और वो 40-50 आदमी उसते 2-2 रुपये देकर जा, उस जरूरत का सामान देकर जा, उसका कितना हौसला बढ़ा है। वो मल्लिक का हाथ जोड़ के एक बात कहे, मेरे लिए तो ये मल्लिक थे जो दुख में काम आ गए, और हम उस मल्लिक का हाथ जोड़ के एक बात कहा, हाँ इसने कुछ न कुछ अच्छा कर रखा जो भगवान ने आज इसका घर भर दिया। सब करवाने वाला ऊपर वाला होता है, हम सब है काम को अंजाम देने वाले, कठपुतली उसके हाथ में है, जैसे वो चला रहा है वैसे चल रहे हैं। दुख इस बात का जब मेरा जुगाड़ होता, जब मेरा बड़ा ओहदा होता, इन नेता मंत्रिया जितनी पावर मेरे दो होती, मैं रोज की 100 छोरी भी ब्याह देता, मैं किसी गरीब की बेटी न्यू दुखी नहीं होने देता, जो वे भूख मार मार दुखी हो। और आज भी मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूं, आप दो रवि जीवन में कदे कोल आ जाते बेरा के को लाऊंगी, न्यू को न्या हुआ रक्षकारा तो जोड़ना है ना, कदे न्यू फोना होगा रक्षकारा की मदद करनी है, को लाऊंगी तो ये आऊंगी, बीस गरीब हम भी बताऊंगे रे कही होते उतरे चैनल पर भोगता देखा था जब मदद कर देते, वे ये न्यू नहीं देखते रे, मदद करना मांगने वाले तो 100 हैं, करने वाले तो 2 पावे हैं। हमने करने वाले चाहिए, हमने रुपया को ना चाहता, मैं न्यू चाहूं गांव गांव आपके गांव में मैं जोड़ी पैर के सारे का अंडे सकूं हूं, बेशक मैंने 2 आदमी नहीं जानते हो, मैं उड़ जाऊंगा ना मेरा फेस देख कर, मैं ये कहता हूं ज्यादा बड़ी बात नहीं, लाख रुपया इकट्ठा कर सकता हूं। और थारे गांव में गए को फोन आ रहा हो किसी गरीब बेटी का, वो लाख रुपया हम उसका ब्याह तुरंत हो जाएगा। जब मैं यो काम करके लोग दिखा दूं उड़े, वे आगे बेरा के कहेंगे हम नहीं छकारा की जरूरत है भाई, यो हम मना कर लेते, तो वो करते क्यों को नया। एक गांव है रीता इसार के पास में, नाम थोड़ा और इन प्रेन हो सके है, क्यों मदद ज्यादा कर रखी याद नहीं रहती कई बारी। उड़ा शायद एक कोई पंचाल भाई, पंचाल था ऐसा नाम था, 97 किलो का छोरा 27 किलो का रह रहा था, इतनी सातली थी, इतनी बीमारी तो चकनाचूर। मेरे द्वारा मदद आएगी, आग भाई फलाना फलाना काम है, मैं बोले यार ठीक है भाई कोई बात को ना, फोटो फाटू भेज दियो, फोटो भेज दिया, मकान बोला मकान सरकारी योजना आता है, सरकार की दोबारा मिल रहा BPL वाला। मैं बोला फिर तो वाक्य में गरीब है, चले गए उसके हालात देखे, मन लाइव आना शुरू कराया, लाइव आगे मैंने बात बताई तो खड़े हो गए 200 आदमी तमाशा देखा, गांव की हालत था बेरा ला क्या गांव में घर गए सरकारी नौकरी। मैं बोला यार सक्षम गांव फिर भी इतने पीछे क्यों कर, उड़े चले गए। तो मैंने जो बातें कही ना वो फोन पे, सबसे पहले मैंने अपनी जेब में गए
शायद 5100 रुपये काट के दिए। फिर मेरी गले 2-3 भाई और थे 11 से 21 उनने दिए। यानी कि हमने अपनी तरफ तक मेरे याद नहीं है 12-13-14 हज़ार रुपये इकट्ठे करके दे दिए। रुपये ऊपर नीचे हो सके हैं भाई, उस तक इकट्ठे करके दे दिए ना। वह वीडियो सुनकर सबकी आंख खुल गई। उड़े उड़े मौके पर 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए सारे दूरी थे। मैं बोला अरे भले मानसो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर तो मनाने की जरूरत हो, कम पहले नहीं कर लेते। अगले दिन गांव में पंचायत होगी, 2.5 लाख रुपये इकट्ठे करने तो उसके इलाज थी। अगले दिन गांव में पंचायत हो गई, नहीं बोले अरे इतनी दूर तक एक छोरा मदद करके हम नहीं कर सकते। सारे गांव ने मैं उस गांव का धन्यवाद करूं आज। अगले दिन उस सारा खर्चा वो गांव ने उठ्या, वो छोरे का खर्चा कराया सारा। तो ये सोचने की बात है, मन ने उड़ जाकर के कर दिया, को आशीर्वाद थोड़ी दिया, मैं को बाबा थोड़ी हूं। उन तरीका बेरा पाट गया कि भाई मदद न्यू भी हो सके, क्योंकि हमारे मानस आज भी सादे बोले देहाती आदमी, उनने ज्ञान को ना होता। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग की तो स्कूल बनाना होता, की तो प्याऊ बनानी होती, अस्पताल बनाना होता, 1-1 रुपया 1-1 ईंट इकट्ठी करने की मुहिम ही चलाया करते। और जिसका जुगाड़ होसा उसा देकर कोई नेता मंत्री कुछ नहीं बनवारता, अपने दौरे तो बनवारते सारे काम। वो टाइम लेना चाहवा सा हमने किसी की जरूरत ना पड़े। एक गरीब आदमी की, गरीब बेटी की पढ़ाई फ्री हो जाए, गरीब आदमी की छोरा हो चाहे छोरी, एक गरीब बेटी का ब्याह फ्री हो जाए, खाने के दाने सब कर ले हैं, किसी ने धक्के खाने की जरूरत ना पड़े किसी नेता के बारे। आपका कहने का मतलब है आप ऊंचा हो मानस का मानस काम आवे, मानस का मानस काम आओ। हमारा समाज ये था, जिन जातियां आप बट रहे हो, जिन उन जातियां हम प्यार कितना करे यार थे। अरे गांव में न्यू यार था, हमारा नाई है भाई, अपने नाई के जाते अपने नाई तो बाल कटवाते, जब हमारे गेहूं कटकाते अपने नाई तो गेहूं का कट्टा देते, आ जा रहे वो आ रहा है, फसल आ रही है। हमारा जो पंडित होया करता, हमारे पंडित तो हमारा देना, हमारा जो वाल्मीकि होया था हमारे घर की जो सफाई कराया था घर के बारगाड़ की उस पे देना, हमारे जो भाट होया करते उस पे देना। ये प्यार प्रेम मत होगा। आज समाज में आप जाट न जाट कह दो, पंडित न पंडित कह दो, लड़ाई मच जाए इन चीजा पर। लोग इन चीजा ने भी जातियां में लेने लग गए, प्यार खत्म हो गया, जातिवाद आदमी हो गए सारे के सारे, बिना गाली गलोच के को बोलता नहीं किसी से। प्यार प्रेम देखो उस वक्त कैसा हो यार था, यो हमारा पंडित है, यो हमारा नाई, यो हमारा खाती, यो हमारा लवार। आज कड़े चले गए भाई, वे खाती वे लवार वे पंडित वे जाट आज भी हैं। दिशा भटक गए लोग, उस दिशा पर लेना मकसद है। और उस दिशा पर कैसे आ सकते हैं, यो काम आपके मेरे नौजवान नहीं करेंगे और कौन करेगा। पार्टियां, आप भाजपा पार्टी वाले के पास बैठ जाओ, कांग्रेस पार्टी वाले के पास बैठ जाओ, जेजेपी पार्टी वाले के पास बैठ जाओ, जिसके विचार सुनोगे ना न्यू कहोगे या ये पार्टी सही है, बाकी तो खाम खाए, क्योंकि वो आपके माइंड को है ना सेट कर देते हैं, उनका काम ये वो है। तो लोग उनमें सेट होकर आपस में लड़न लग रही है। आपने एक बात कही, जैसे मैंने क्वेश्चन करा भाई कितने संतुष्ट हो, आपने कहा भाई 1% भी नहीं। इसको 100% बनाने के लिए रस छकारा क्या करेगा, फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान टूट रहे हैं, हम भी कोशिश से कर से कहा कोशिश करते आए हैं, टूट नहीं रहे हैं। लोगों का रुझान भी रहना कदा होगा। 10 साल सेवा करते हो लिए, जवानी 10 साल की और होगी, 10 साल और कोशिश कर लेंगे कि मैं जो हमारी तब बनेगी, जो हमारे बस का होगा वो कर लेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ऐसा सक्षम आदमी हूँ, मैं एक दिन में 100 लड़कियां ब्याह सकूँ। आज एक बयान में जुटे लागे हैं, अब परमात्मा कोई ऐसी शक्ति देवा क्यों करे दे दे, चाहे मैंने मेरी गली से इसे भाई जोड़ दे जो न्यू कर लग रहे बिन्ने में एक छोरी मारी तरफ तक इसे 1000-1500 भाई जुड़ जा, अरस चकारा धुमा ठा देगा, गारंटी दूँ हूँ। किसी सीएम की, किसी नेता की, किसी मंत्री की, किसी एमपी की हमने जरूरत नहीं रहा। आपका भी कभी राजनीति में आने का मन है? राजनीति में आने का मन तो कोई मन नहीं है पवन भाई, लेकिन जो राजनीतिक आदमी हूं तभी छके लिए हम। कई बार ऐसा महसूस हुआ सारा यो गंद है ना, जो इसको खत्म करने के लिए गंदमय उतरना चाहिए, लेकिन फिर बैकग्राउंड देख कर डर जाऊँ। वहाँ बैकग्राउंड तो कौन है कि मैं, क्यों कई आदमी ये कह देते हैं ना भाई ये पॉपुलर होने लग रहा है, पॉपुलर होने के बाद में शायद इलेक्शन लड़े। भाई साहब पॉपुलर होना बड़ी चीज नहीं है। पॉपुलर तो ले 4 दिन गंद फैला के पूरा नाम होया पाओगा। ऐसे ऐसे उदाहरण भी आप लोगों के सामने, राखी सावंत रही, सनी लियोन रही, एक वो को कश्मीर का अनगांव दीपक कलाल, ये गंदी बंदी जो भी चीजें फैला के फेमस हो रही हैं, लेकिन इस नाम का क्या करेंगे। राखी सावंत इतनी मशहूर है, क्या कर लेगी इस नाम का। सनी लियोन इतनी फेमस है, क्या कर लेगी इस नाम का। बुराई में नाम तो फेमस होना, फेमस तो कभी भी हो सकते, फेमस होना बड़ी चीज नहीं है। फेमस होने के लिए इतनी अटकले, अब इतना दिन हो गए काम करते,
तो नॉर्मली बात इतना अंदाजा तो होगा फेमस तो 4 दिन में हो जाएंगे। फेमस होना कोई शौक नहीं है, काम करने का शौक है। काम वो करने का शौक है जिस काम से किसी न किसी का भला होता हो, ना कि किसी की टांग खिंचाई करने का। जी, तो आज जैसा कि भाई अभी मुन्नू मूवीज पर आप आए, सीधी सी बात मैंने देखी भाई थे अपने बारे में सब कुछ बता दे, आपने बताया। इस तरह की वीडियो भी क्या बननी चाहिए, किस तरह की? जैसे आज हर्ष शिकारा की बनी। भाई साहब देखो, कोई भी आदमी हो, अगर कोई सक्सेस हो रहा नहीं हो रहा, लोग जैसे कि आप मेरा इंटरव्यू लो, आपने को इस मुकाम पर पूछे, मेरा कोई मुकाम नहीं है अभी तक। बाकी आपका छोटा भाई होने के नाते शायद आपके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए कोई जंग होगी। मैं आपको बता दूं, आज तक जब मैं अपने परिवार के लिए 50 गज का मकान नहीं जोड़ पा लिया, मेरा क्या मुकाम है? दिल में कितन कितन मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी भी मेरे तनु उगाड़ भक्ति होगी, बन रहा पंचायती पहले अपने घर के लखा लेना। बड़ी बात ये है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। अगर सरकार मन आज किसी झूठे केस में दास देना, जो लोग मेरे प्रशंसक आज हैं वे मन गाली देकर न्यू कहा करेंगे, देख क्या छकारा का बेरा था मनीषा पाओगा, फंसेगा कदे न कदे। मतलब लोग इस मौके में बती रहे हैं फंसेगा, ये नहीं देखते रहे थारे ऊपर जी रहा, थारे ऊपर मर रहा, अपने घर की चौपाट बना ली, 17 रुपये कमाया करूं, 1 नंबर की नेकी नीति तक कमाऊं हूं, 1 नंबर के काम तक कमाऊं हूं, 17 रुपये कमाए पीछे घर का आज बाथरूम नहीं बना लिया। अपने परिवार, मेरा बेटा 4 साल का है, मेरा बेटा 10 साल का हो गया, ये काम करते करते हुए मैंने कहा क्या का बाबू है, मारे क्या लखाता ही नहीं। मेरी पत्नी है 10 साल पीछे जवानी चली जाएगी, वह यह बात वाक़ है कि बेटा मैं सारे उम्र ही न उस पर गिर कर रख दी किराए पे। मैं क्या बताऊं, मेरे घर के हालात घरा चाल के देख लो आप। किराए पे 2238 मकान नंबर सेक्टर 23 में रहने लग रहा हूँ। किराए का मकान है, किराए के मकान में भी रहना, खर्चे चलाने बहुत बड़ी बात है अपने लिए। मैं को खर्चा करता कौन है, सारा समाज में लान लग रहा हूँ और सब मन बेकूफी समारे कहे हैं। क्या कहना चाहोगे जो इस इंटरव्यू में सुनेंगे हम तक लास्ट में? इंटरव्यू सुनने वाले साथियों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं हर्ष चिकारा ये नहीं भाई मैंने मशहूर होना या मेरा ये नाम हर्ष चिकारा है। हर्ष चिकारा कोई नाम नहीं, हर्ष चिकारा एक क्रांति है, आप लोगों के लिए आवाज उठाता आया है, अच्छाई के लिए आवाज उठाई, सच्चाई के लिए आवाज उठाई है। अगर आप लोगों के अंदर का जमीर या वीडियो देखने के बाद खोलता है, खून खोलता है, किसी न किसी परिवार की, किसी न किसी साथी की मदद करो, अपने आसपास किसी न किसी का भला करो। अगर आप अच्छाई को आगे बढ़ाओगे, मैं ये मानूंगा मेरा मकसद कामयाब हो गया। मैं ये चाहता हूं हर एक गांव में, हर शहर में, हर जिले में मन में मेरे जैसे भाई चाहिए, मन में वे भाई चाहिए। मैं 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे सोता हूं, 20 घंटे एक्टिव रहता हूं, मेहनत करता हूं। मैं ये चाहता हूं मेरे ऐसे भाई हो जो निष्पक्ष होकर सेवा करें, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी पे हो, चाहे वो कहीं भी हो, बस अपने अंदर समाज के लिए 4-5 घंटा का, 2 घंटा का टाइम जरूर निकालो। और जो कुरीतियां फैल रही हैं, जो बुराइयां समाज के अंदर फैल रही हैं, जो आजकल ये फेमस होने के लिए नए नए सटंट, गंदा बोलना, भद्दा बोलना फैलाने लग रहे हैं, इन भैया पर रोक जब लग सके, जब आप अच्छाई को सपोर्ट करोगे, उनको सपोर्ट मत करो भाई, अच्छाई को फैलाओ, वरना आने वाले समय में आपके बच्चों का, आपके बेटों का कोई भविष्य नहीं होगा। सब आपके बेटों को, आपके बच्चों को गंदी नजरों से देखेंगे और आपस में जातिवाद इतना भयंकर हो जाएगा, एक दूसरे से बात करने के लायक भी नहीं रहोगे। मैं यहाँ आया ना आपके ऑफिस में, तो मैंने वाईफाई पासवर्ड पूछा आपसे, तो वहाँ कुछ बाबा जी की बुट्टी लिखा आया। एक तो साइटों पे भी मैंने आपके वेबसाइट बाबा जी की बुट्टी देखा है, ये क्या है सर? बाबा जी की बुट्टी नाम से हमारी फर्म कंपनी है, देसी दवाइयों का अपना काम है। और जो अपनी देसी दवाइयाँ वो हर एक देश में जाती हैं, ऐसा कोई भी देश नहीं जिस देश में हमारी दवाइयाँ नहीं जाती। हमारी दवाइयाँ, ये जो कोरिया वाला है, जो सख्त आदमी है, उसके देश में भी जाती है। अपनी वजन बढ़ाने की, वजन घटाने की, गुप्त रोग से रिलेटेड, बाल झड़ना, घुटनों में पेन, शुगर, बवासीर, ऐसी जितनी भी बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियों की अपने पास जो दवाइयाँ होती है वो देसी दवाइयाँ होती हैं। और उनका काम अपना बहुत ही अच्छा है, परमात्मा की, भगवान की दया से। उस काम से जितने भी पैसे आते हैं, उससे तो मेरी गाड़ी का तेल, मेरी गाड़ी का खर्चा, मेरी गल जो मेरा भाईचारा, जो परिवार जुड़ रहे, उनका खर्चा, और बाकी जितना भी पैसा है सारा का सारा सेवा में लग गए। काम बहुत भयंकर और बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त होने के बाद भी सारा का सारा
सेवा में पैसा लगता, अपने पास एक पैसा तक नहीं बचता। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता आगे चल के इसी कारण से मेरा भविष्य खतरे में होना, क्योंकि मैं अपने पास चाहकर भी कोई रुपया नहीं जोड़ पा रहा। मेरे परिवार वाले मेरी जेब में भी रुपया नहीं रखने दिया रहा, उन्हें ये पता है इतना पागल है, अगर किसी पर दया आ गई तो वहीं निकाल कर मुट्ठी खोल के दे देगा। एक बार खरखोदा जान लग रहा था आपके बच्चा की फीस भरने, 43,100 रुपये शायद मेरी जेब में थे। मांग कहूँ लेकर आया था, मलिक टेंट हाउस वाला मेरा साथी है, उस पर 1 रुपये का जुगाड़ नहीं था। वे रुपये ब्याज पर ठा के लेकर आया था एक किस्म से, लेकिन वो मेरा दोस्त होने के नाते ब्याज पे नहीं दिया था, उधारे दिया था। मैं खरखोदा जब जा लिया, खरखोदे बाईपास पर पहुंचा, मेरा अमरूद खाने का जी कर गया। अमरूद खाने थी, मैंने गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोक के जब मैं अमरूद खाने के लिए नीचे उतरा तो वालों का रोन लग रही थी। नोकिया का शायद 1100 या कोई छोटा फोन ले रही, उसमें 5-10 रबड़ डाल रही, फोन पर बात करती करती रो है। मैंने उस तो नहीं कह दी ताई के बात होगी, आंसू पूछती पूछती छो मेरे तो नहीं बोली अपना अमरूद लेकर चलता बनन है, तू को सा भगवान है मैं तेरे तो बात बताऊं। मन ने भी मजाक का मजाक कह, मताई का थोड़ा दिमाग ठीक हो जाएगा। मैंने न्यू कह दी हाँ ताई मैं भगवान न हुई, बात बता के है। यह बात कहते उस ताई ने अपनी आप बीती बताई। वह आप बीती या थी टोकरे में अमरूद बेचने लग रही थी। उसने अपनी जो छोरी बह रखी थी ना, उसके उस छोरी का और उस छोरी के बटेऊ का दोनों का एक्सीडेंट हो गया। बटेऊ की मौके पर मौत होगी, और जो छोरी थी उसकी डिलीवरी होने वाली थी। उस प्रेशर में उसकी ऑन द स्पॉट डिलीवरी होगी रोड पे। वह हॉस्पिटल में एडमिट थी, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। अब जब बटेऊ नहीं रहा और कोई परिवार में लगता नहीं सा होगा, जब वो अमरूद बेचा है नॉर्मल परिवार पाओगा ऐसा हमारे वर्गा, उसके पास कोई चारा नहीं था। मेरी गोज में 43,100 रुपये थे, मैंने काट के उसते दे दिए। उसते जब मैंने रुपये दिए ना, वो टोकरा न्यू की न्यू भगा गए, और वह न्यू की न्यू उठ कर बाज ली। बोली ये भाई तू मेरी दी भगवान न है, और मैंने कहती जान दे। मैं बोला तई मेरे अमरूद तो तोल जा। न्यू का न्यू सब गेम छोड़ गया, बोली बेटा तेरा ही है सब गेम, और वह चली गई। मैंने 1 किलो अमरूद लेकर अपनी गाड़ी उड़े तो उल्टी मोड़ ली, अपने घर आ गया। घर आया तो घर आते मेरी घरवाली ने पूछी, आखिरी दिन था वो, बीएड का एडमिशन तो रिलेटेड था। बोली कराया जमा फीस। मैं बोला रुपये खू गया। उसने कति चेहरे पर समाइल लिया कर मैं गले लगा लिया। गले लगा गए, बोली कोई ना और आ जाएंगे। हमारे घर की हालत उस टाइम पीसी थी, डबल टोंड की दूध की थैली ले आया करते, छोरे थी, छोरा वो लिया था, को रुपया नहीं रहा करता दौरा, डबल टोंड का दूध पियाया करते अपने बेटे थी, आमनी हुआ रहा करते, ये हालत थी। फिर उसके बाद उसने बेरा पार्टी का मन सन बता दी, मैं झूठ बोलिया नहीं करूं। मैं बोला यही बात फिर मैं न्यू कर दिया। वानी बोली ठीक करया। 1 साल तक बीएड में एडमिशन नहीं होया, उससे 1 साल लेट हो गया, अगले साल एडमिशन कराना पड़ा 2 रुपये इकट्ठे करके। तो इस मारे मेरे जिंदगी में आप जब भी मिलोगे, आज की नहीं कहता हूं मलिक साहब, मरूंगा जब तक की गारंटी, मेरी गोज में 1 रुपया नहीं पाऊंगा अपना। मैंने पैसे तो प्यार नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में घूमने लग रहा हूँ, गोज में 1 रुपया नहीं रखा रू। वो इस मारे नहीं रखता, इस पैसे से अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है। जिंदगी में अपना वसूल रुपया ही नहीं रखूंगा, रुपये तो कोई मुंह माया नहीं है। इंसानियत से प्यार करूं हूं, गरीबा के लिए कति जिया मरू हूं, छाती पट पट बारा। अगर जब किसी ने भीख मांगता देखूं, किसी की आख्या मासू देखूं, जोगी झोपड़ी में पाटे टूटे लत्ते देखूं, नंगे पाया देखूं, मजबूरी मेरी यह है ना तो मैं राजा ना मैं किसी राजा का छोरा जो उनकी हालात बदल सकूं। हर्ष भाई जी शादी कब हुई और किस परिवार में हुई? 2016 के 11वें महीने की 24 तारीख में शादी हुई थी, सेटावली गांव में हुई थी। और 2017 में 12वें महीने की 8 तारीख को बेटा हुआ था। जी। आपकी वाइफ आपको कितना सपोर्ट आज कर रही है, कितना समय घर पे दे पाओ? सच्चाई है मेरे लिए भगवान हुआ, क्योंकि वह चला रही है तो मैं चल रहा हूँ। उस जितना सपोर्ट मन ने मेरे जीवन में मैं एक चैलेंज कर सकता हूँ। मैंने इतने दुखा में गले आया, मेरी आख्या मासूम नहीं आया करें, बहुत कम आया करें, उसका नाम लेते मेरा आंसू आ जाया रहा है। क्योंकि उसने जो मेरे लिए कर दिया ना, मैं ये कहता हूँ जीवन में ऐसी औरत किसी ने भी नहीं मिली होगी। क्योंकि मैं पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ, पूरे परिवार को वही संभालती है, मेरे बेटे को वही संभालती है। अगर किसी को ये लगता है कि हर्ष छकारा का परिवार गांव में रहे है तो उससे अलग संभाला किसने? 26 जने तो हम भाई भाई हैं, जिसका गांव एक नहीं, गोत एक नहीं, धर्म एक नहीं, एक थाली में खाया करा, एक जगह इकट्ठे रहा। मैंने इस धरती पर ऐसी औरत नहीं देखी है जो अपने पति
अपने परिवार से, ऐसी ऐसी औरतें अपने पति से अलग अपने परिवार की भी इज्जत नहीं करती, और वो इतना सब कुछ सहन करती है, इतना सारा काम करती है, सारी की सारी चीज आप करा रहे। अगर 26 जने तो लत्ते भी आप धोया रहे सारे की। रोटी बनाने वाला तो हमने लगा रखा, वो इस मारे मजबूरी है, क्योंकि किसी टाइम कोई भी आ जाए 50-40 आदमी तो डेली आया करा, रोज ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ना आते। मेरी पत्नी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं ये मानू हूं कहीं ना कहीं जो भगवान का अंश मेरी पत्नी में कहीं ना कहीं आके उसको जागरूक कर रहा, जिसके कारण मन कोई भी दुख होया, मेरा केस लग गया, मेरा चोट लग गई, वह एक इसी औरत है जिसने माते छाती गलाया हूँ, जिसने न्यू कही कोई बात को ना मैं तेरी गैल हूँ। हर्ष भाई, गौशाला भी सुने आप बना रहे हो, तो गौशाला कब से बन रही है और कितनी प्रोग्रेस? भाई खुद की जमीन को ने अपने दो रहा, जो गौशाला है वह किराए की जमीन पर बांध रहा कि गाय रखने का कदे तो शौक है, मेरा बाबू भी रखा करता, मैं भी रखा करूं। 2000 ये मान लो आप, हमारे पास लगभग 100 गाय हैं, देसी गाय हैं। अगर आप देखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी ऐसी गाय किसी दौर पाऊंगी नहीं, आप ना ढाके भी ले आऊंगा। जितनी भी गाय हम किसी की पर्ची काटते ना उनके लिए, किसी पर पैसा मांगते ना, जो पर भी हमारा चल रहा अपना चला रहे हैं। अगर आप घर अपनी भैंस की संभाल करोगे, उसका बाट बाकर का बहुत घना खर्चा हो जाए। इब न्यू देख लो 100 गाया तो खवा रहे हैं, तो उनका खर्चा कितना होगा। शौक से बस भगवान करवा रहा है तो उन पढ़ रहे हैं, उन्हें संभाल रहे हैं। उनका दूध ज्यादातर सेवा में जा है, सेवा वाले पर रुपया कोई लिया नहीं जाया करे। खर्चे पानी जो गाय बेचने लग गए हैं, क्यों जब न्यू हो लिया ना, अति हो ली 2 साल हो लिए रखता है ना, 2 साल तो तीसरा साल चल गया भाई। जो गोबर ठान लग रहे हैं जो भाई, वे अपना घर छोड़ कर रहे हैं, उन तो कोई भाई अपने खर्चे जितना दूध बेच लिया करो, ताकि कम से कम या गोबर ठाने के थामना 2 रुपये तो मिल जाए। ये बात है गौशाला से रिलेटेड। तो भाई आज हमारे साथ जुड़े थे प्रसिद्ध समाज सेवी अपना छोटा भाई हर्ष छकारा। कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, सबका आप अपना अलग अलग मन हो, अपने अलग विचार हो। हमारी नज़र में तो भाई बढ़िया काम करने लग रहा है और न्यू लग रही है हर्ष भाई। मैंने पहले भी एक बात कही है, और भगवान आपको स्वस्थ रखे, आपके परिवार को ठीक रखे, और आपकी जो टीम है वो रोज़ रोज़ बढ़ती जाए, और एक दिन आपका जो सपना है आप जो को मैं 1% भी नहीं वो 100% हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आप जैसे भाई और ज़्यादा पैदा हों, ऐसे ऐसे अच्छाई को दिखाएं, अच्छाई को फैलाएं, मिलजुल कर समाज न्यू सुधार लेंगे जी। तो एक अभिमन्यु मूवीज़ के दर्शकों को नमस्ते भी ठोक दो। अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले सभी साथियों को हर्ष छकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम जी। और आज अपने अंदाज में जैसे आप वीडियो का एंड करते हो, आज अभिमन्यु मूवीज़ पे इस वीडियो को भी जो इसका अंतिम चरण है वो दो। जितने जो भी मेरे साथी जिन्होंने हमारी बात सुनी इतने प्यार से, अगर आप लोगों को अच्छी लगती तो अच्छाई को आगे फैलाने का, शेयर करने का कार्य करे। मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई अपनी जेब में रुपये लेकर, अपनी जेब में पैसा फूक कर, अपना समय खराब करके कबड्डी और पहलवानी का, रागनी कलाकारों का इतना तगड़ा शौकीन है, उनके घर घर जाकर, उनके अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग राज्य में जाकर उनके इंटरव्यू करता है। इसमें तेल भी लग गया, मेहनत भी लग गया, पीसा भी लग गया। ऐसे ऐसे भाइयों की कदर कराया करो, इज्जत कराया करो, और साथ के साथ ऐसी ऐसी अच्छाइयों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कराया करो। धन्यवाद आप सभी साथियों का जी। सारे भैया ना भाई हर्ष भाई और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।